Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. A very good afternoon to all of you. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी एनटीए नेट की फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 की. हम इसमें से 5 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. आज हम अपना 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं. 6 टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर. देखिए इसमें क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग. इसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे. जैसा कि कल भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो ये भी एक तरह से असेसमेंट ही कहलाता है. क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, CRT एंड NRT, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. फर्स्ट है CRT एंड द अदर वन इज NRT, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इनके थ्रू बच्चों का असेसमेंट करते हैं. तो देखिए पहले हम समझेंगे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग. व्हाट इज CRT? अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज इवेलुएटेड इन रिलेशन टू अ गोल स्पेसिफाइड टारगेट और टारगेट मीन्स कि अगर हम किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसका एक टारगेट डिसाइड करेंगे. उसके बाद में उसका जो गोल है उसके अचीवमेंट के बाद में हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे कि किस तरीके से उस बच्चे ने अपने टारगेट को, जो भी उसका स्पेसिफाइड टारगेट है या जो भी कोई उसका गोल है, उसको किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया गया है. अब इसी के रिगार्डिंग अगर हम नॉर्म की बात करें तो नॉर्म में क्या होता है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर पीपल्स. NRT में नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम एक स्टूडेंट की कंपेयर दूसरे स्टूडेंट से करते हैं. मींस CRT में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम खुद उसी स्टूडेंट की खुद उसकी ही परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं. और लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं. जैसे कि डिफरेंस क्या हुआ, CRT में हम कोई रैंक नहीं देते हैं, सिर्फ उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है कि वो कितना अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट है. लेकिन NRT में रैंक दी जाती है. क्यों दी जाती है, क्योंकि हम इसमें एक स्टूडेंट की अदर स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं. इट मीन्स कोई फर्स्ट आएगा तो कोई सेकेंड आएगा, तो उनको रैंक प्रोवाइड की जाएगी. CRT में हम परसेंटेज देते हैं और NRT में हम परसेंटाइल देते हैं. अब हम बात करेंगे परसेंटेज एंड परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है. देखिए आप सबने ये वर्ड सुना होगा और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता हो कि एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल. परसेंटेज तो सबको पता है कि हमारे 100 में से अगर 70 मार्क्स आए हैं तो हमको मिली है 70% मार्क्स, ठीक है. लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, अब जैसे नेट का रिजल्ट आता है तो कुछ सब्जेक्ट में परसेंटेज आती है तो कुछ सब्जेक्ट में परसेंटाइल आती है. परसेंटाइल का मीनिंग ये है, सपोज टू बी आपकी परसेंटाइल आई है, नेट का आपने एग्जाम दिया और आपके सब्जेक्ट में अगर परसेंटाइल दी जाती है तो उसमें आपकी परसेंटाइल आई 98. तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठे थे तो आपका जो नंबर है वो आपसे नीचे सिर्फ, आपसे ऊपर सिर्फ 2% बच्चे हैं. मीन्स आपका जो परफॉर्मेंस है वो 98 पर है, सिर्फ आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं. तो ये हुआ परसेंटाइल. और अगर परसेंटेज तो आपने जो लिखा है उसमें आपके 98% मार्क्स आए हैं तो आपकी खुद के परसेंटेज आपको दी गई है. लेकिन परसेंटाइल आपकी कंपैरिजन और बच्चों से की गई है कि अगर आपका 98 परसेंटाइल है तो आपसे ऊपर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं. अगर 100 बच्चे किसी एग्जाम में बैठे हैं और आपका परसेंटाइल 98 है, देन आप से ऊपर सिर्फ कितने स्टूडेंट है, ओनली 2 स्टूडेंट. थर्ड नंबर किसका है, आपका. इट मींस 98 परसेंटाइल अगर आपका है तो उसमें आपकी कंपैरिजन बाकी स्टूडेंट से की जा रही है. और अगर परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं तो आपकी खुद की परसेंटेज आपकी खुद की प्रोफिशिएंसी में चेक की जा रही है कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं. अब CRT में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं और नॉर्म में हम कट ऑफ देखते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि नेट का एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी, तो वो बच्चे कौन हैं जो नेट का एग्जाम भर सकते हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में और उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 55% मार्क्स होंगे. तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो ये हुआ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग. तो जब आप MA, MSc, MCom, MBA, एनी अदर मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है और उसके बाद में आपकी अपनी मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तभी आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं.
और नॉर्म में क्या होता है, इसमें एग्जाम भरने के बाद में अब आपकी कट ऑफ तैयार होगी। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि 6% स्टूडेंट को नेट में लिया जाता है और 1% स्टूडेंट को टोटल में से JRF में लिया जाता है। तो कट ऑफ क्या हुई कि कितनी कट ऑफ गई है, कि अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर है, 100 का फर्स्ट पेपर और 200 का सेकंड पेपर, तो 300 में से 260 पर जाके कट ऑफ रुक गई है। तो इट मींस 260 से ऊपर वाले बच्चों को नेट या JRF क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंस क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि आपसे कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कि आप इस स्टेटमेंट के द्वारा जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो कौन सा असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, CRT कर रहे हैं या NRT कर रहे हैं। अगर आपको वहां पे रैंक दिखाई जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चे को इतनी रैंक मिली है, तो इट मीन्स वहां पे NRT की बात की जा रही है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की बात की जा रही है। अगर उसमें बच्चे की परसेंटेज की बात हो रही है, प्रोफिशिएंसी की बात हो रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, CRT की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ इन दोनों में डिफरेंस, CRT एंड NRT। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। डिफरेंसेस में इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि इनके बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कल फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आज हमने क्राइटेरिया एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग पढ़ा। अब सेकंड है हमारा, थर्ड डिफरेंस है हमारा डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और प्लेसमेंट इवेल्युएशन के थ्रू आप कैसे बच्चे का असेसमेंट इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है पहले हम ये देखेंगे। डायग्नोस्टिक मीन्स कोई चीज डायग्नोस करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमारी क्या करता है, बीमारी को डायग्नोस करता है। पहले वो ये देखता है कि आप पीछे की चीज को देखता है कि आपने क्या खाया जो आपका पेट खराब हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो गया। और प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या हुआ कि एंट्री बिहेवियर। प्लेसमेंट कब होता है, जैसे कि आप कोई भी आपने डिग्री ली, प्रोफेशनल डिग्री ली, कॉलेजेस में क्या आते हैं, कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, बच्चों का प्लेसमेंट करके लेके जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका एक एंट्री बिहेवियर चेक किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डायग्नोस्टिक में लर्निंग डिफिकल्टी होती है, कि मतलब जो भी आप सीख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी दिखाई दी जाती है, क्योंकि आप कोई चीज को डायग्नोस कर रहे हो तो डायग्नोस करने में परेशानी आपको आ सकती है। इसमें प्लेसमेंट में क्या होता है, एंट्री बिहेवियर देखा जाता है। डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, जिस समय आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उस टाइम पर आपको डायग्नोस किया जाता है। और ये बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है, कि इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपको बच्चे का इवेल्युएशन किया जाता है। इसमें मॉक और रेमेडियल। मॉक मीन्स जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, सपोज हमने एग्जाम्पल नेट का ही ले लिया, चलिए। तो अब आप क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप मॉक टेस्ट देंगे। फिर आप ये चेक करेंगे कि आप किस लेवल तक की आपकी तैयारी हो गई है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट तभी तो कहते हैं कि PYQ लगाने चाहिए, MCQ करने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए। इन सब चीजों को करने से क्या होता है, इन सब चीजों को करने से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इसी को कहते हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने आप को डायग्नोस कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक कर रहे हैं। रेमेडियल क्या होता है, रेमेडी का काम करना। तो मॉक टेस्ट आपके लिए एक रेमेडी का काम कर रही है। कैसे, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करेंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो वो कहीं ना कहीं, जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई भी तो एक हमारी बीमारी से छुटकारा दिलाती है और हम अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट भी आपके लिए दवाई का ही काम करते हैं। तो मॉक और रेमेडियल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में आता है, और प्लेसमेंट इवेल्युएशन में हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तब उसके बाद में हमारा प्लेसमेंट होता है। कहीं जॉब के लिए प्लेसमेंट होना हो, कहीं एडमिशन के लिए प्लेसमेंट होना हो, तो सबसे पहले हमारा काम होता है एंट्री बिहेवियर, एंट्रेंस एग्जाम, जो इंस्ट्रक्शन से पहले आपको दिए जाते हैं। बैकवर्ड लुकिंग, डायग्नोस में बैकवर्ड लुकिंग क्यों करते हैं। अब डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो डॉक्टर आपसे यही पूछेगा ना कि आपने पहले क्या खाया था जो आपका पेट खराब हो गया। तो वो पहले देखेगा कि पीछे आपका बीमारी, आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक करेगा। कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो पहले ये देखेगा कि इसको इतनी बीमारी कैसे हुई, आपने इससे पहले कौन सी दवाइयां खाई हैं, आपको पहले और क्या क्या परेशानियां थी। तो उसने पहले पीछे देखा। तो डायग्नोस करने के लिए आपको बैकवर्ड लुकिंग करना पड़ेगा, बच्चे की पहले पीछे की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी। और प्लेसमेंट में क्या होता है, या तो सिलेक्शन होता है या रिजेक्शन होता है। डायग्नोस में आपको फ्रीक्वेंसी और कॉज देखना होता है, और प्लेसमेंट या तो यस है या फिर नो है।
फ्रीक्वेंसी और कॉज का मीनिंग क्या हुआ कि किस फ्रीक्वेंसी में बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है और क्या रीजन है, क्या कारण है जिससे बच्चा सीख रहा है और क्या कारण है जिससे बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हुए डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। आई होप आपको डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी समझ में आया होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनकर आते हैं, तो आपको इसके जो ये टैग वर्ड्स है ये ध्यान रखना है। कहीं भी रेमेडी का यूज हो रहा है, बैकवर्ड लुकिंग का यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है, तो ये वर्ड्स किस में यूज किए जाते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। प्लेसमेंट में सिर्फ सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, बिफोर इंस्ट्रक्शन किया जाता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, एंट्री बिहेवियर देखा जाता है, यस और नो में इसका आंसर आपको मिल जाता है। आपको किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करना है प्लेसमेंट के थ्रू, तो वहां पर क्या होगा? सिर्फ यस और नो। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। आज हमने क्या पढ़ा? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एंड द डिफरेंस बिटवीन CRT एंड NRT, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए वीडियोस में। मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं और सिर्फ हम वही सब्जेक्ट कवर अप करेंगे जो एग्जाम में आपको सिलेबस के अंदर पूछा जाता है, जिसमें से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। जब मुझे लगेगा कि यूनिट 1 से आपके इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, तब मैं आपको इनके MCQs भी करवाऊंगी। हैंड टू हैंड हम यूनिट वाइज कंप्लीट करके उनके MCQs और PYQs डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम अपनी सेकंड यूनिट पर मूव ऑन करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। And thank you for watching.